क्या करते हैं जिंदगी। अब हमारा माइंड टॉपिक को अपने हाथों से यानी अपनी माइंडों से लिखे। क्या करते हैं जिंदगी। जिंदगी कांटे दर्द की तरह है। जिंदगी कांटे दर्द की तरह है। अगर जिंदगी में कुछ पाना है, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो दर्द को एहसास मत करो। दर्द को एहसास मत करो, बल्कि दर्द को सहन करने की शक्ति रखो। दर्द को सहन करने की शक्ति रखो। ठीक है दोस्तों, तो अब चालू करते हैं भागदू नागरिकता। तो यह भागदू खान सर का जो नागरिकता है, यह उसका थ्योरी है जो खान सर ने बहुत ही बेस्ट हर टॉपिक को अपने हाथों से यानी अपनी माइंडों से लिखे है। अपने हाथों से लिखे हैं, जो पढ़कर ही विद्यार्थी को समझ में आ जाता है। इसी को देखते हुए हमने माइंड मैप बनाया है आपके लिए। इसी को देखते हुए हमने माइंड मैप बनाया है, खान सर बीपीएससी माइंड मैप। ठीक है, तो आप सबको हम माइंड मैप पढ़ाएंगे। ठीक है, जो मेरा यह माइंड मैप रहा, और इसमें 5 मिनट खत्म होने के बाद देख सकते हैं बीपीएससी का ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, जो कुल 28 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आप सब मेरे साथ बने रहे। और अगर जिंदगी में कुछ नौकरी करना है तो मेरे साथ बने रहे, क्योंकि जिंदगी आजकल दिल वालों की नहीं है। जिंदगी आजकल दिल वालों की नहीं है, जिंदगी तो आजकल नौकरी वालों की है। इसीलिए नौकरी करें और हमारे साथ बने रहे। तो चलो चालू करते हैं। ठीक है, खान सर का तो थोड़ी नहीं पढ़ेंगे और चालू करते हैं हम अपना माइंड मैप से। ठीक है, अब हमारा माइंड मैप है माइंड मैप। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे अपने माइंड मैप से। ठीक है, चलो, तो आज हम अपने माइंड मैप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाग दो क्या है नागरिकता। भाग दो क्या है नागरिकता। भाग दो कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, भाग दो क्या है नागरिकता और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन है, हम नागरिकता है लेकिन किसका, जो देखो पहला में क्या लिखा है, ना केवल देश का नागरिकता, यानी हम जो नागरिकता है वो सिर्फ केवल देश का नागरिकता है। बिहार का नागरिकता, किसी राज्य का नागरिकता नहीं हो सकता, हम सिर्फ देश का क्या है नागरिकता है। फिर क्या बोल रहा है कि विवरण अरस्तु, यानी कि जो इसका पहला विवरण दिया था नागरिकता का, वो किसने दिया था, तो अरस्तु ने दिया था। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि ब्रिटेन से लिया है, यानी नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, और नागरिकता किस नियम पर आधारित है, तो 1955 के आधारित नियम पर। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया आधारित 1955 के नियम पर, यानी किस नियम पर आधारित है नागरिकता, तो 1955 के नियम पर। फिर यहाँ पे लिखा गया है पहली बार संशोधन। पहली बार संशोधन, तो संविधान में पहली बार नागरिकता संशोधन कब हुआ, तो 1986 में। ठीक है, याद रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे आगे देखते हैं। आगे लिखा है भाग दो जो 5 से लेकर 100 तक क्या था, अनुच्छेद भाग 2। ठीक है, तो भाग 5 से शुरू होगा। तो भाग 5 क्या बोल रहा है, प्रारंभ में नागरिकता। क्या है, प्रारंभ में नागरिकता। भाग 100 क्या बोल सॉरी अनुच्छेद 5 क्या बोल रहा है, प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 100 क्या बोल रहा है, अगर पाकिस्तान से भारत, अगर कोई भी आदमी अगर पाकिस्तान से भारत आते हैं तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी अनुच्छेद 100 के तहत। लेकिन 19 जुलाई 1948 को क्या किया, परमिट लगा दिया गया कि जो पाकिस्तान से भारत आएगा उसे नागरिकता नहीं दी जाएगा। ठीक है, परमिट लगा दिया कब, तो 19 जुलाई 1948। और संविधान का भारत अनुच्छेद 7 क्या बोल रहा है, संविधान बनने से पहले अगर भारत से पाकिस्तान गए, ठीक है, अगर पाकिस्तान से पुनः भारत आते हैं तो अनुच्छेद 7 के तहत उसे नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, आज क्या बोल रहा है अनुच्छेद 8, विदेशी भ्रमण। आप विदेश में नौकरी भ्रमण कर सकते हैं। ठीक है, 10 क्या बोल 9 नंबर क्या बोल रहा है, 9 नंबर बोल रहा है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत का नागरिकता समाप्त। 9 नंबर बोल रहा है अगर हम विदेशी नागरिकता लेते हैं, कहाँ विदेशी नागरिकता लेते हैं तो भारत नागरिकता क्या हो जाएगा, मेरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्या बोल रहा है, 10 नंबर बोल रहा है नागरिकता बनी रहेगी, हमारी जो नागरिकता वो बनी रहेगी। अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 11 क्या बोल रहा है, नागरिकता के संबंध में कानून संसद बनाती है और गृह मंत्री परिषद इसकी जिम्मेदारी होती है। तो नागरिकता संबंध कानून कौन होता है, संसद। तो नागरिकता संबंध में कानून कौन होता है, संसद। ये बात याद रखना अनुच्छेद 11 के तहत। ठीक है, अब हम नागरिकता प्राप्त करने की विधि देखते हैं। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने की विधि, चलो ठीक है देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, बोलेगा नागरिकता अधिनियम 1955 विधि। ठीक है, बोलेगा नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। कोई भी देश आएगा उसे नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कितने प्रकार से, 5 विधि से प्राप्त की जा सकती है। पहला विधि है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, चौथा है देशीकरण के आधार पर, और पांचवा है अर्जित भूमि के आधार पर। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है, जन्म के अधिकार पर, जैसे कि हम सबको जन्म लेते ही हम नागरिकता मिल गई। ठीक है, दूसरा बोल रहा है वंश के आधार पर, जैसे कि कोई इंडिया का है कोई पाकिस्तान का, दोनों शादी कर लिया तो उसको वंश के आधार पर मिलेगा। जैसे शिखर धवन का बच्चा, संजय मिर्जा का बच्चा इन सबको वंश के आधार पर मिल सकता है, क्योंकि शिखर धवन है भारत का और शिखर धवन का पत्नी कहीं और का है, तो दोनों तरह से वंश के आधार पर उसी बच्चों को नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, और
और तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, यानी 7 साल राष्ट्रमंडल देशों में, यानी 7 साल हमारे जो राष्ट्रमंडल देश है उनको दिया जाए और 7 साल हमारे भारत में रहते हैं तो। चौथा नंबर क्या है, देशीकरण, यानी वो 12 साल हमारे भारत में रहते हैं और वैज्ञानिक काला निपुण, यानी किसी एक विषय में वो पूरा काला निपुण वैज्ञानिक हो, जैसे कि मदर तेरेसा को मिला है देशीकरण के आधार पर, ठीक है, उसे 12 साल रहना पड़ेगा भारत में। और 5 नंबर जो आता है लास्ट में, अर्जित भूमि के आधार पर, यानी जब हम किसी राज्य को भारत में मिलाएंगे तो उसे भी तो नागरिकता देना जरूरी है, तो सिक्किम को मिलेगा राजनिकता। जैसा कि देख सकते हैं सिक्किम को मिलाई थी कब, 1975 में, तो उसे हम नागरिकता किसके तहत दिया है, अर्जित भूमि के तहत, ठीक है। यहाँ तक कर लिया है, और आगे देखते हैं। अब देख, अब बोल रहा है रिमार्क, यानी कि नागरिकता में संशोधन। नागरिकता में संशोधन कब कब हुआ है, तो पहला बार कब हुआ है 1986, दूसरा बार 1992, तीसरा बार 2005, चौथा बार 2015, पांचवा बार 2019 में हुआ नागरिकता का संशोधन, ठीक है। आपसे पूछा कि पहली बार संशोधन 1986 और पूछेगा पांचवा बार 2019 और पूछेगा लास्ट संशोधन कब हुआ है 2019 और प्रथम 1986, दो चीज याद रखना, ठीक है, दो क्वेश्चन आएगा। अब आता है एनआरआई। एनआरआई क्या होता है, एनआरए क्या होता है, एनआरए का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडिया, यानी 100 महीना से अधिक, वही 100 महीना से अधिक वह विदेश में जाकर या तो वह क्या करता है, पढ़ाई करता है या नौकरी करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनआरआई, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं हम, एनआरआई। एनआरआई जो हमें दूसरे देश में पढ़ाई या नौकरी करके पैसा कमाकर हमारे देश को देता है, उसे हम एनआरआई कहते हैं। ओवरसीज क्या होते हैं, ओवरसीज नागरिकता हम किसको देते हैं, उद्योगपति को देते हैं, ठीक है, बड़े बड़े उद्योगपति को देते हैं, जैसे मुकेश अंबानी सबको, बिरला टाटा, इन सबको देते हैं, ठीक है। अब देखो वीजा क्या होता है, वीजा और सॉरी, नागरिकता समाप्त करने की कितनी विधि है, 3 शर्तें हैं, नागरिकता समाप्त होने की 3 शर्तें, या तो आप भारत का, या तो आप दीवानिया पागल हो जाइए अनाथा, या आप भारत का पैसा लेकर भाग जाइए, अगर इस सब आप में अगर आपके पास भारत की नागरिकता नहीं है तो आपका 3 शर्त क्या हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, यानी आपको नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। वीजा का मतलब क्या होता है कि जिस देश में राजदूत से अनुमति, यानी वीजा का मतलब होता है कि हमें जिस देश जाना होगा, ठीक है, जिस देश हमको जाना है उस देश के राजदूत से क्या लेना पड़ेगा, हमें अनुमति लेना पड़ेगा, ठीक है। उस देश के राजदूत से हमें क्या लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा, ठीक है। और पासपोर्ट मतलब क्या होता है कि अपने देश के राजदूत से क्या लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, पासपोर्ट, ठीक है। और अब दूसरे देश से राजदूत से अनुमति लेने का बोलते हैं वीजा। नहीं, जब हम विदेश जाते हैं तो हमें दूसरे देश के राजदूत से क्या लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा, हर देश में हर देश का राजदूत बैठा रहता है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि अमेरिका, ये देख लो और ये देख लो, ये देख लो, ये तीनों चीज देख लो। तो अमेरिका क्या है कि राष्ट्रमंडल का सदस्य है लेकिन गुलाम था, राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है लेकिन वो अंग्रेजी का गुलाम था। तो राष्ट्रमंडल किसे कहते हैं कि अंग्रेज ने जिस जिस देशों पर अधिकार कब्जा किया था, शासन किया था, उसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रमंडल कहते हैं, ठीक है। अमेरिका है तो अमेरिका तो अंग्रेज का गुलाम था, लेकिन उसने बोला हम किसी देश का गुलाम का सदस्य नहीं ले सकते, अपने माथे पर लेकर नहीं चल सकते हैं कि हम गुलाम थे, लेकिन भारत चौथा इसका राष्ट्रमंडल में शामिल हो गया है, चौथा कहीं का, और अपने माथा पे हमेशा लेकर घूमता है कि हम इस देश का गुलाम है। लेकिन अमेरिका ने कहा भागो चौथा से, हम क्यों अपने माथा पे टीका साथ लेके हम तुम्हारे गुलाम थे, इसलिए राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है अमेरिका, ठीक है। और इधर राजदूत, जो किसी देश का राजदूत होता है उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, किस समझौता के तहत, बिना समझौता के तहत, ठीक है। जो किसी भी देश का राजदूत होता है उसे हम पकड़ नहीं सकते, नहीं गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। और फिर देख लो इंग्लैंड गुलाम था, कितने देश, इंग्लैंड गुलाम था, इंग्लैंड का गुलाम देश कितने थे, 53। तो हम इंग्लैंड में कितने देशों पर गुलाम शासन किया था, तो 53 देशों पर, 53 कंट्री पर, ठीक है। और राष्ट्रमंडल का जो राजदूत होते हैं, राष्ट्रमंडल का जो राजदूत होते हैं, यानी इंग्लैंड जहाँ जहाँ पर शासन किया था उस देश के राजदूत को क्या कहते हैं, उच्चायुक्त, यानी हाई कमिश्नर, क्या बोलते हैं राजदूत को, हाई कमिश्नरी। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरा माइंड में समझ में आ गया होगा। और अब हम चालू करते हैं क्वेश्चन, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा हमारे माइंड में से, चलो ठीक है। तो चालू करते हैं, आप सब तैयार हो जाइए, तैयार है, चलो चालू करते हैं, चालू करते हैं। सबको दिखा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नागरिकता कानून कब पारित हुआ है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 11 दिसंबर, दूसरा है 11 दिसंबर 2019, सी नंबर है 11 अक्टूबर 2019, तो डी नंबर है 11 अक्टूबर 2020। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर 11 दिसंबर 2019, नागरिकता कानून कब पारित हुआ, 11 दिसंबर 2019, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या प्राप्त नागरिकता बनने के लिए, भारत नागरिकता बनने के लिए आवश्यकता नहीं है। तो वंशा अनुक्रम में चाहिए जो, ये ठीक है। जन्म, जन्म भी होना चाहिए नागरिकता प्राप्त करने के लिए। अधिकृत संपत्ति, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। देशीकरण, देशीकरण भी होना चाहिए। तो नागरिकता प्राप्त करने, भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है क्या, अधिक संपत्ति। अगर आपके पास कितना संपत्ति है, अगर आपका संपत्ति नहीं, अगर आप भीख भी मांग रहे हैं ना, तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर आप भारत का हो, आपका भारत का वंश हो और आपको जन्म भारत में हो या देशीकरण हो, तो आपको नागरिकता मिलेगा ही मिलेगा, भले ही आप भीख मांगते हो, ठीक है।
तो दो का आंसर क्या होगा? सी, अधिक गृहीत संपत्ति। ठीक है, आइए चलो देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन कि भारत नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जन्म के आधार पर की जा सकती है, निजीकरण के आधार पर की जा सकती है, किसी विभाग के सम्मिलित, यानी हम किसी भूमि को मिलाएंगे तो हमें नागरिकता देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी सोचा है। भारत बैंकों में धन जमा करके, भारत के बैंकों में धन जमा करके, ये भाई गलत है। अगर हम विदेश में जाकर धन जमा कर देंगे तो क्या हमें नागरिकता दे देगा? नहीं ना। तो कोई भी देश के लोग अगर हमारे देश में पैसा जमा करते हैं तो उसे हम नागरिकता नहीं देंगे। तो ऑप्शन क्या होगा दिन का? डी, भारतीय बैंकों में धन जमा करके नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं कोई। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि कौन से पद के लिए भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत नागरिकता होना जरूरी है। यानी भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत नागरिकता होना जरूरी है। ठीक है, तो देखा यहाँ पे क्या बोल रहा है, जरूरी है, वो ऊपर भाग गया। तो देखिए राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देख, तो ये क्या होता है कि हमें राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए या उपराष्ट्रपति बनने के लिए हमें जन्म से ही भारत की नागरिकता होना जरूरी है। जिसका सही आंसर क्या होगा? ई, 4 का ई। 5 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 5 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 8 ये तो नहीं होगा। अनुच्छेद किसी भी देश में भ्रमण करेगा। अनुच्छेद 11 देश की नागरिकता बनाए रखना। तो अनुच्छेद 10 तो है, संसद क्या करेगा? नागरिकता में कानून बना सकते हैं, अनुच्छेद 10 के तहत। 5 का सी। ठीक है, 6 नंबर क्या बोल रहा है कि 6 नंबर बोल रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है। तो पहले बताए थे कि 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। तो 100 का क्या होगा? सी। 7 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 7 में बोल रहा है कि किसी भारतीय नागरिकता को किसी भी दशा में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है यदि वह उद्भूत वंश का नागरिक हो। सॉरी हिल रहा है। उद्भूत वंश का नागरिक हो, देशीकरण से नागरिक हो, जन्म से नागरिक हो, वह भारतीय सशस्त्र सेना में कार्यरत हो, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी भारतीय नागरिक को किसी भी दशा में, यानी किसी भी दशा में, दो दशा में किसी भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया सकता है। जन्म के नागरिकता, अगर कोई भी जो भारत के जन्म से ही जिसको नागरिकता मिल गया है उसे कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, जिंदगी में कभी उसे क्या बोलते हैं? वंचित नहीं कर सकते। क्या भारत की नागरिकता नहीं है, अब उसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उसे नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, नागरिकता से वंचित नहीं कर सकते। तो सी, जन्म से नागरिक हो, दूसरे हम नहीं हटा सकते। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार है। तो इसका सही क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, डी फॉर देश है ना। अगर आपसे पूछे किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार है तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9 नंबर में बोल रहा है भारत में नागरिकता की निम्नलिखित में विशेषता में कौन सी सही है। भारत की नागरिकता विशेषता में कौन सा सही है? तो चलो देखते हैं कौन सही है। पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता। ये तो गलत है भाई, भारत में एक ही नागरिकता है, ये तो जरा सा गलत है। बी में क्या बोल रहा है? राज्य की एकल नागरिकता, ये भी गलत है, हमारे देश की एकल नागरिकता है। सी में क्या बोल रहा है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, तो ये क्या है? सही है, 9 का सी आंसर, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ठीक है, 10 में क्या बोल रहा है कि नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जाता है। नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। इसको समाप्त कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो 3 प्रकार से। बताइए थे हम कितने प्रकार से? 3 प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। अगर आप पागल हो जाते हैं तब आपको नागरिकता प्राप्त किया जाता है। अगर पागल हो जाते हैं तो दूसरा, आप पैसा लेकर भारत से भाग जाते हैं। तीसरा, अगर आप विदेश में जाकर नागरिकता ले लेते हैं तो आपका नागरिकता क्या किया जाएगा? भारत से समाप्त कर दिया जाएगा। तो नागरिकता समाप्त करने की कितनी विधियां है? तो 3 विधियां। पहला कि आप पागल हो जाएगा, दूसरा नागरिकता अगर आप भारत से पैसा लेकर भाग जाएगा विदेश, तीसरा अगर आप भारत विदेशी में जाकर नागरिकता ले लेते हैं तो आपका नागरिकता क्या किया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, हेलो, नहीं मुरारी नहीं हो, मुरारी गलियो एग्जाम दिलो। हाँ चलो ठीक है, ठीक है कहो। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं? 11 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं निम्नलिखित में कौन नागरिकता के अर्जुन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है चुनाव आयुक्त, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा आंसर है आपका संसद और राज्य का विधानसभा है, तीसरा है 3 नंबर में संसद। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जुन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। तो इसका क्या आंसर होगा? संसद। क्या होगा? संसद लगता है। ठीक है,
12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता का अधिनियम कब बनाया? बोला है संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1955 नागरिकता अधिनियम के अनुसार भारत में नागरिकता दिया जाता है। किस अधिनियम के अनुसार? 1955 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार। ठीक है, तो 12 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 12 का सी। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत की नागरिकता को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकता को नहीं है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, ये संसद और विधान मंडल के सदस्य होने की अधिकारिता, सिंह बोल रहा है अनुच्छेद 15 और 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। क्वेश्चन क्या बोला कि संविधान के अंतर्गत भारत को नागरिकता कौन कौन से प्राप्त है? तो देख, तो भारत का जो गैर नागरिकता को नहीं है, देखो भारत के जो नागरिकता है उसको ये सब प्राप्त है, ये सब प्राप्त है। ठीक है, ये भी प्राप्त है, ये भी प्राप्त है, ये भी प्राप्त है। लेकिन जो विदेश से नागरिकता आएगा, यानी विदेश से जो विदेश से आएगा उसको ये चारों नागरिकता, तीनों नागरिकता क्या है? प्राप्त नहीं है, जो विदेशी की है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाकी भारतीय संविधान में नागरिकता को प्रावधान कब लागू हुआ? तो आपका पहला आंसर है 1949, दूसरा है 1950, तीसरा है 1951 और चौथा है 1952। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1949। तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ? तो 1949। A4 आओ मेरे हवेली पर। ठीक है दोस्तों, तो आप सब के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा हमारे लिए मेहनत करें, हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि वो भी पढ़ सके। हमारी वीडियो को हमारे चैनल को तभी सब्सक्राइब करें जब आपको पढ़ने में मजा आ रहा हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे एग्जाम इससे निकल जाएगा, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन टकराएगा, तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो बोल रहा है किस स्थिति में निम्नलिखित में से किस स्थिति में व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जाता है, यानी किस स्थिति में भारतीय नागरिकता से भारतीय व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है? ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है निर्वाचन के दौरान, ये भी समय आप वंचित नहीं कर सकते हैं। आपातकालीन के दौरान भी वंचित नहीं कर सकते हैं, युद्ध के दौरान भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? D4 में से सभी। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में एकल नागरिकता को अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? इंग्लैंड से। कहाँ से? भारत में जो एकल नागरिकता का अवधारणा अपनाई गई, कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से। ठीक है, हमारी नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो वो इंग्लैंड से, इतना याद रखना। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो अनुच्छेद 11। क्या होगा? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 के तहत। ठीक है, 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 18 क्वेश्चन बोल रहा है कि पाकिस्तान से अगर भारत में नागरिकता प्राप्त, अगर बोल रहा है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध के प्रावधान को किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो 5 में क्या थे? नागरिकता। और 6 में क्या थी कि अगर कोई भी पाकिस्तान से भारत आते हैं तो उसे अनुच्छेद 100 के तहत क्या किया जाता है? भारत में नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। तो थारा क्या होगा आंसर? ए। ठीक है, 19 में क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति नागरिकता का अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। बोल रहा है ऐसा कोई कारण बताइए जो अपने नागरिकता के अधिकार खो सकते हैं। तो हम 3 कारण बताए थे आपको, उनमें से कोई एक होना चाहिए। तो चलो ऑप्शन देखते हैं। एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेगा तो अपना देश का नागरिकता क्या करेगा? खो देगा। ठीक है, तो इसका ये सही है। बी नंबर क्या बोला है? एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, नहीं तो नहीं खोएगा। ठीक है, सी में बोला एक व्यक्ति राष्ट्र के लिए कर्तव्य, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? 19 का 1, ए नंबर। अगर एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेगा तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों करने वाले सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों निर्धारित करने वाले सक्षम निकाय कौन है? राष्ट्रपति, संसद, विधानसभा, चुनाव आयोग। तो क्या होगा? संसद, क्योंकि संविधान में नागरिकता में कानून संसद बनाते हैं भाई, तो संसद ना शर्त रखेगा, संसद तो सक्षम निकाय करेगा। तो 20 का क्या होगा? सी। ठीक है, 20 का सी। 21 में क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान है उसमें कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता। ठीक है, 22 क्वेश्चन। 22 में क्या बोलता है कि संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त तरीके नहीं है। संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त तरीके नहीं है। तो 1955 में तो नागरिकता अधिनियम बने थे, तो किसके द्वारा वो नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते थे? तो जन्म के द्वारा कर सकते थे, देशीकरण के द्वारा कर सकते थे, वंशानुगति के द्वारा नहीं कर सकते थे। 1955 में तो नागरिकता अधिनियम बना, तो उस समय यह नियम था कि अगर आप
अब भारत का है और आप विदेश का है, लड़की विदेश का है और विदेश में लड़का है तो उसे विदेश का ही नागरिकता दे दिया जाएगा। अगर भारत में रहेगा तो भारत में नागरिकता दे दिया जाएगा। वंशा अनुगत के आधार पर क्या था कि 1955 में आप नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, सत्य चुनिए। 23 नंबर बोल रहा है कि सत्य को चुनिए। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है, ये गलत है, नहीं दी गई है, ठीक है। भीम क्या हो रहा है, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है, ये सही है, ठीक है। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा स्पष्ट नहीं दी गई है, ये भी गलत है। और क्या बोल रहा है कि और बोल रहा है कि राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा कि भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई। नागरिकता की कोई परिभाषा नहीं होता है भारतीय संविधान में, ठीक है। तो इसका क्या होगा, विपुल बाहुबली। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है, तो अनुच्छेद 10 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 10 के तहत, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद के तहत, नागरिकता की परिभाषा तो अनुच्छेद 5 की तहत, किसके तहत है, 5 की तहत। तो 25 का ए, सॉरी मिस्टेक हो गई। नागरिकता तो प्राप्त है ना, परिभाषा बोला है, ठीक है। तो परिभाषा, तो भारतीय संविधान में नागरिकता को परिभाषा ही नहीं किया है, परिभाषा ही नहीं दिया था, नहीं दिया है। तो ऑप्शन 5 भी गलत है, 7 भी गलत है, 9 भी गलत है, 8 भी गलत है, 4 भी, 6 भी गलत होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत में नागरिकता की परिभाषा नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं आंसर। 26 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 26 किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस न जनवरी को मनाने की सिफारिश की है, ठीक है। तो बोल रहा है किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की है। तो आपका लोता समिति, भीम है सिंघवी समिति, तो आपका आंसर क्या होगा, सिंघवी समिति। 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश किसने की है, भारतीय दिवस, तो सिंघवी समिति ने, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चन रह गया है। नागरिकता का प्रावधान बोल रहा है, नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग व अनुच्छेद में है। तो नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है, तो भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, ठीक है। तो 27 का बी आंसर करेक्ट, ठीक है। 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। तो आपका पहला आंसर है 5 वर्ष, 5 वर्ष, दूसरा है 3 वर्ष, तीसरा है 7 वर्ष और नौवां है 3 नंबर है 9 वर्ष। तो देख भारत में पहले की यह व्यवस्था कितने वर्ष की थी पंजीकरण, तो 100 वर्ष की थी, और 1988 में से कितना वर्ष कर दिया गया है, तो 7 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमने जो मेहनत किया है आपसे कुछ नहीं चाहते। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें, और कमेंट में बताइए कि हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँचे है। अगर आप जहाँ से मेरे वीडियो देख रहे हैं कमेंट में अपना जगह का नाम लिखिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो गुड लिखिए, अगर आपको वीडियो बुरा लगे तो बेद लिखिए, ठीक है। और थोड़ा और देख लेते हैं मेंस में यह क्वेश्चन, अगर आप बीपीएससी पीटी पास कर लेता है तो आप मेंस में जाने की जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो क्या है, देखो। तो पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करता है, इस संबंध में संवैधानिक प्रावधान को उल्लेख करते हुए उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। आपका यह क्वेश्चन मेंस में 1 नंबर का आ सकता है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय मूल नागरिकता तथा अनिवासी भारतीयों के बीच के अंतरों को बताइए, साथ ही नागरिकता अधिनियम 2019 के प्रमुख संशोधनों पर प्रकाश डालें। ये आपका 2 मेंस में क्वेश्चन आने की चांस है। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते जाए, ठीक है। मस्त रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और हम मिलते हैं आप अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।